जब दोनों भाभियां नहीं जा सकी तो तुम कैसे? मानवी बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सरिता जी अपनी बेटी को इस तरह रोता हुआ देखकर घबरा ही गई। मम्मी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों बेटा? तुम तो हंसी खुशी तरुण से मिलने गई थी, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी ज्यादा परेशान हो? सरिता जी अब और ज्यादा घबरा गई। मम्मी, बस मुझे ये शादी नहीं करनी। बेटा, तुम्हारे पापा सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अब तो शादी की तारीख भी निकल गई है। मम्मी, मैं पापा से बात कर लूंगी। मानवी भावुक होकर अपनी मम्मी से लिपट गई। सरिता जी ने मानवी से अभी कोई बात करना उचित नहीं समझा। उन्होंने मन ही मन सोचा जरूर कोई बड़ी बात हुई है, वरना मानवी इतना बड़ा फैसला नहीं करती। आने दो मनोज को, तभी कुछ बात हो सकती है। शाम को मनोज जब घर आए तो मानवी अपने कमरे में थी। आज तो घर में बड़ा सन्नाटा छाया है, हमारी चिड़िया कहाँ है? मनोज प्यार से मानवी को चिड़िया बुलाते हैं। मनोज, आज पता नहीं अचानक क्या हुआ। सरिता जी ने एक करके मनोज जी को सारी बात बता दी। अच्छा, मगर ऐसी क्या बात हो गई? मनोज जी भी चिंता में आ गए। मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि कल तक जो लड़की तरुण का नाम सुनकर मुस्कुराने लगती थी, आज वो उसके साथ शादी के लिए मना ही कर रही है। जरूर कोई बड़ी बात है। मानवी बेटा, कहाँ हो? देखो, तुम्हारे पापा आ गए। मनोज जी ने बड़े दुलार से अपनी बेटी मानवी को आवाज देते हुए कहा। मानवी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उनकी बहुत लाडली थी, क्योंकि 5 संतानों में से मानवी को भी बड़ी मुश्किल से बचाया गया था। जी पापा, आई मानवी का चेहरा उतरा हुआ था। बेटा, तुम्हारी मम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मगर कारण क्या है तरुण से शादी ना करने का? जब तक तुम बताओगी नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? पापा, आप और मम्मी मेरी जान है। मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती। हाँ, बात तो सही है, मगर तुम्हें हमारे बिना रहने के लिए कौन कह रहा है? और हम लोग भी कौन सा तुम्हारे बिना रह सकते हैं? मानवी ने अपने और तरुण के बीच की सारी बातें अपने मम्मी पापा के सामने रख दी। मम्मी, आज जब मैंने तरुण से कहा कि चलो, अच्छा है कि मेरी शादी लोकल है, मम्मी पापा को भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। जब मन करेगा चली जाया करूंगी उनसे मिलने। तो तरुण बोला, नहीं मानवी, इसका तो तुम सपना भी मत देखना। मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ कि मम्मी को बहुओं का बार बार मायके जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। बड़ी भाभी को तो छोड़ ही दो, छोटी भाभी तो लोकल है, फिर भी साल में सिर्फ 1 या 2 बार ही मायके जाती है, वो भी मम्मी की परमिशन से। लेकिन मैं तो अपने मम्मी पापा से मिले बिना नहीं रह सकती। आखिर मेरे सिवा मेरे मम्मी पापा का और है ही कौन? मानवी बोली, रहना सीखना होगा मानवी, क्योंकि मेरी मम्मी नियम कानून में बहुत सख्त है। जब दोनों भाभियों को इजाजत नहीं मिलती तो तुम्हें कैसे मिलेगी? और फिर मम्मी की बात तो पत्थर की लकीर के जैसी होती है, इसलिए रोज रोज मायके जाने की बात छोड़ दो। तरुण, मैंने तुमसे शादी करने का विचार इसलिए बनाया था कि मम्मी पापा को कभी अकेले नहीं रहना पड़ेगा। तरुण, तुम तो मेरा साथ दोगे ना? नहीं मानवी, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। एक बार भाभी बाजार से ही बिना बताए मायके चली गई थी तो मम्मी ने 3 महीने तक भाभी को मायके से नहीं बुलाया था। जब भाभी के साथ साथ उनके मायके वालों ने भी नाक रगड़कर मम्मी से माफी मांगी, तब जाकर मम्मी ने भाभी को बुलाया। तो फिर तरुण, तुम्हारे घर के यही नियम कानून है, तो मैं आज और अभी ही इस शादी से इनकार करती हूँ। मानवी बोली। मानवी, ऐसा मत बोलो, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।
लेकिन तरुण मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूँ। मेरे और मम्मी पापा के बीच में कोई नहीं आ सकता। मुझे मम्मी पापा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और जिस घर में बहू को अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए इजाजत लेनी पड़े, ऐसे घर में शादी करके जाने से अच्छा है बिन ब्याहे रह जाना। और मानवी फफक फफक कर रो पड़ी।